MIS, सरकारी फरमान और हम लाचार बागवान, ये परिस्थितियां जो है हमारी पिछले बहुत सारे वर्षों से जो है हमेशा ही बनती आई है। MIS में जब भी सेब जो है हमारे से प्रोक्योर किया जाता है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत, जो केंद्र सरकार की एक स्कीम है, केंद्र सरकार के से जो है हिमाचल सरकार ने 1986 में जो है वो एक स्कीम मांगी थी जब स्कैब का दौर था, जिसमें कि सेब को प्रोक्योर किया जाता है। अब तो 12 रुपये किलो उसको प्रोक्योर किया जाता है और बहुत पहले जो है वो 25 पैसे से शुरू 50 पैसे से शुरू हुआ था और आज उसका 12 रुपये रेट है। और हम किसानों बागवानों की ये हालत है कि पिछले वर्ष जो है हाईएस्ट प्रोक्योर जो है 98,000 मीट्रिक टन सेब हुआ, जो कि डिज़ास्टर की वजह से और पतझड़ हुआ, मार्सिनोना अल्टरनेरिया बीमारी आई, उसकी वजह से सेब जो है वो ख़राब हो गया, सड़कें टूट गई और उसकी वजह से बहुत सारा सेब जो है हमारा जो है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में गया, मंडियों में नहीं पहुंच पाया। उसकी बहुत सारी पेमेंट्स जो है बागवानों की बनी, यानी जिसकी 20 से 50 बोरी बैग होता था उसकी 150, 200 बोरी, 300 बोरी जो है वो सेब जो है बोरियों में भरना पड़ा, जिससे कि बड़ा नुकसान किसानों बागवानों को हुआ। और आज जो है अभी सरकार के जो है नए फरमान आए हैं कि जो 100 बोरी से ऊपर जिसका सेब है उसको जो है एक अलग सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, एक कमेटी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिसमें SDM साहेबान के अंडर जो है उनके अंडर जो वहाँ के पटवारी है चाहे उद्यान अधिकारी है उनके तहत जो है एक जो है प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये मेरे ही सेब है। और बागवानों के लिए एक बहुत मुश्किल दौर है, किस तरह वो प्रमाणित करेगा। या तो सरकारों को पहले वो जो है पहले ऐसे फरमान जारी करने चाहिए थे जब MIS में सेब लिया गया, और अब जो है सीधा फरमान ये किया गया है। इसमें जो है दिक्कत किसानों बागवानों को जो आने वाली है, किसानों बागवानों की हमारे यहाँ ज़मीन जो है भाई बहनों अलग अलग बुआओं के नाम, चाचे तायों के नाम, यानी जॉइंट खातों में बहुत सारे लोगों के नाम होती है, जिसमें कि किसी के खाते में 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा आती है। उस हिसाब से किस तरह से जो है वो प्रमाणित करेगा किसान बागवान की ये मेरी भूमि में ही, मेरे बगीचे में ही जो है इस तरह का सेब जो है ये तैयार हुआ है। सरकार का ये एक तुगलकी फरमान है, इसको सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। कि सरकार आज हम किसानों बागवानों से पूछ रही है कि आप जो है प्रूव करिए कि किस तरह से जो है ये आपने सेब पैदा किया और सच में ही आपने पैदा किया। अगर धांधली की बात है तो निश्चित रूप से मैं आपको आंकड़ा देना चाहूँगा। अभी जो 30 बोरी से नीचे की पेमेंट 20 करोड़ रिलीज़ करने की बात सरकार ने कही, अभी रिलीज़ नहीं हुई, केवल मात्र घोषणा है। अब जो पंचायत चुनाव के बाद शायद ये पहुँच जाए, वो अलग बात है। तो 25,000 फार्मर जो है उसके तहत आते हैं उस 30 बोरी से नीचे। सारे फार्मर 41,000 फार्मर है और 36,000 फार्मर जो है वो 100 बोरी से नीचे आते हैं। उसके ऊपर 40,000 के आसपास जो फार्मर है, यानी 300 बोरी से ऊपर के फार्मर है, यानी 4 से 4.5 5 हज़ार फार्मर जो है उस कैटेगरी में आते हैं। 900 950 फार्मर ऐसा है जो 300 बोरी से ऊपर है, यानी कोई 1000 2000 1500 इस तरह की बोरियां है। उनकी बेशक जांच करनी चाहिए और होनी भी चाहिए। वैसे तो सरकार ने अपने अधिकारी जो है उन सेंटर्स पे रखे थे, वो सरकार की जिम्मेवारी थी, क्योंकि वहाँ सरकार के ही अधिकारी जो है प्रोक्योर करते हैं, से पर्ची भी वही काटते हैं, बोरियों की जांच भी वही करते हैं। इसमें किसानों बागवानों की गलती कोई नहीं है। और मेरा मानना यह है कि हर बार सरकारें जो है हमें केवल मात्र राजनीतिक बयानों से और या अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए हमारा केवल मात्र रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे सरकारें हैं, चाहे ए है चाहे बी है। और बयानबाजी भी अपनी सहूलियत के हिसाब से सभी करते हैं। जब जो सरकार में होता है वो सरकार के फेवर में करता है, जब ऑपोजिशन में होता तो ऑपोजिशन के हिसाब से करता है, सहूलियत के हिसाब से, कि उसकी राजनीति को कैसे फ़ायदा हो सके, उसके राजनीतिक दल को कैसा फायदा हो सके। लेकिन हम किसान बागवान जो है पूरी तरह संगठित नहीं है, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते। तो मेरा कहना यह है कि हमें जो है एकजुट होकर, गैर राजनीतिक होकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हम हर बार MIS के इस खेले में फंसे हुए हैं। हम बार बार मांग करते हैं कि भाई हमें जो है 1 महीने के अंदर हमारी पेमेंट जारी कर दी जाए, जिस दिन पे पर्ची जो है वो रिलीज़ की जाती है। और बेशक हम तो जो है आड़ती भाइयों से जो है
हमारे एपीएमसी एक्ट है उसके माध्यम से जो है 24 घंटे के अंदर पेमेंट की मांग करते हैं, लेकिन सरकार से जो है सालों साल हमारी पेमेंट रह जाती है, जिसमें कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि मेरे पास यहाँ पर जो है ये देखिए, ये विधानसभा का जवाब है, खासकर हमारे तत्कालीन मंत्री जो है आदरणीय जो हमारे उस वक्त के मंत्री थे श्री महेंद्र सिंह जी, उनके समय का ये जवाब है 2021 का विधानसभा में। उस वक्त जो है 2013 से लेकर की जो है ये पेमेंट 2013 से लेकर की पेमेंट थी, बैलेंस रही हुई, और जो है 36 करोड़ रुपए जो है 2021 की पेमेंट थी, 2020 की 36 करोड़ थी, माफ़ कीजिएगा 36 करोड़ 2021 की थी, 3 करोड़ 63 लाख 2020 की पेमेंट बैलेंस थी, 2019 की जो है 2 करोड़ 44 लाख बैलेंस थी, 2018 की 33 लाख बैलेंस थी। इस तरह से 2013 से लेकर जो है पेमेंटें बैलेंस रही। और उसके बाद जो है ये देखिए, ये मेरे पास एक और डाटा है यहाँ पर, इसमें जो है 22 से लेकर 2022-23 की जो है हाईएस्ट उस टाइम भी सेकंड जो है बड़ी जो है प्रोक्योरमेंट हुई थी। वैसे तो अभी तक की हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट जो है 2010 में 1,10,000 मीट्रिक टन की हुई थी, और इस बार जो है 98,000 मीट्रिक टन की हुई है, पिछली बार 25-26 में, और 2022-23 में भी 86,000 मीट्रिक टन की जो है प्रोक्योरमेंट हुई थी, और 23-24 में 52,000 मीट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट, और 24-25 में 37,000 मीट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट हुई थी। जो हमारी 22-23 की पेमेंट थी वो 2024 के इलेक्शन से पहले जो है वो सरकार ने रिलीज़ की थी, उसमें 86 करोड़ रुपया जो पेमेंट थी, और उसके बाद की जो है 62 करोड़ की पेमेंट वो भी जो है सरकार ने रिलीज़ कर दी, किसानों बागवानों के दबाव के ऊपर, किसानी बागवानी संगठन के दबाव के बाद, और संयुक्त किसान मंच की जो मेहनत से जो है वो पेमेंट जो है किसानों बागवानों तक जब सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया पहुंचाएगी। और अभी भी मैं कहता हूं कि अभी भी हमने जो है 107 करोड़ के करीब जो है पेमेंट पिछले साल की जो है एमआईएस की लेनी है, खासकर एचपीएमसी से। पहले तो एचपीएमसी हिमफेड दोनों से जो है हमें कुछ ना कुछ सामान मिलता था। हिमफेड तो पिछले बार प्रोक्योरमेंट से बाहर कर दिया इस सरकार ने, और इस बार जो है जो हमें वहाँ से जो सामान मिलता था या ऑयल मिलता था उसे भी सरकार ने बंद कर दिया। बेशक वो महंगे रेट में मिलता था, तो हम किसान बागवान समझते थे कि हमें जो है कुछ नहीं तो पेमेंट समय पे ना मिलने की वजह से कुछ महंगाई सामान जो है लेकर हम बागवान खुश हो जाते थे। लेकिन अब इस तरह के तुगलकी फरमान जो है ये कितने जो है हमें आघात पहुंचाते हैं और निश्चित रूप से हमें संघर्ष की तरफ प्रेरित करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि सरकार को अभी भी इसको वापस लेना चाहिए, और 300 बोरी से नीचे कोई भी किसी को जो है उसमें कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगली बार से बेशक जब प्रोक्योर करे तो कई तरह की प्रक्रियाएं जो होगी उसको निश्चित रूप से करने के लिए एक जो है एसओपी बनाना चाहिए। और साथ में मेरा कहना यह है कि सरकार को जो है केंद्र से भी जो एमआईएस का 50% शेयर है वो उसके लिए जो है जो 2023 से बंद है उसको भी जो है मांगने के लिए दबाव डालना चाहिए केंद्र सरकार के ऊपर। और साथ में हमारे लिए जो है 300 बोरी से नीचे की जो पेमेंट है उसको तत्काल रिलीज़ करना चाहिए। हमारे चाहे आप हजारों करोड़ों रुपए का लोन जो है बेशक हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनकी सैलरीज के लिए स्टेट को चलाने के लिए ले रहे हैं, तो क्यों नहीं 200-300 करोड़ का लोन जो है हम किसानों बागवानों के लिए भी ये सरकार ले ले, जिससे कि हमारी एमआईएस की पेमेंट भी रिलीज़ हो सके। और जो हमारे 100 करोड़ से ऊपर जो जालियों की पेमेंट है या पावर टिलर की पेमेंट है, पावर स्प्रेयर्स की पेमेंट है, ड्रिप इरिगेशन की पेमेंट है, ये सारी फंसी हुई है। लगभग 250 करोड़ के करीब ये सारी पेमेंट्स बनती है, इसको तुरंत रिलीज़ किया जाए। वैसे भी हम जो है पिछले 2-3 सालों से डिज़ास्टर की वजह से किसानों बागवानों की हालत ख़राब है, और अब तो जो है पेस्टिसाइड फंजीसाइड जो हमारी फर्टिलाइज़र है उसके भी दाम बढ़ गए हैं। हमें निश्चित रूप से नुकसान होने वाला है, और इस साल वैसे भी क्रॉप जो है खासकर एप्पल बेल्ट में बहुत कम है, जिससे कि हमारा पालन पोषण करना हमें अपने परिवारों का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो तुरंत इस पेमेंट को रिलीज़ करना सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है, और इस तरह के तुगलकी फरमान को तुरंत जो है वापस लिया जाए, हमारा ये कहना है। और सभी किसान बागवानों को जो है संगठित होकर सभी विभिन्न संगठनों के साथ खड़े होकर अपनी जो जायज़ मांगे हैं उसके लिए गैर राजनीतिक होकर जो है खड़ा होना चाहिए। राजनीति से प्रेरित जो है विभिन्न तरह के जो है
बयानबाजी चलती रहेगी अपनी सूलियत के हिसाब से, उससे हमें जो है कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय किसान। Rising from the Himalayas, a university for the new India driven by innovation. From cutting-edge research to leading startups, Shulini students learn to shape the future. Shulini University. Apply now.